दोस्तों नमस्कार। GSD J13 की अनबॉक्सिंग में आपको ये सब आइटम्स मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से J13 को किसी स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले एक रिसीवर और एक माइक्रोफोन को हम निकाल लेते हैं। स्मार्टफोन में बताने से पहले मैं ये दोनों की जो है स्पेशलिटी बताऊंगा। ये रिसीवर है, इसमें किसी प्रकार की बैटरी नहीं होती है। इसको जिस समय आप मोबाइल में लगाते हैं, मोबाइल की पावर से ही ये ऑन होकर इसकी जो है लाइट जो है ब्लिंक होती है। दूसरी चीज़ है ये ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के बारे में हम कनेक्ट करने से पहले इसकी स्पेशलिटी बताना चाहते हैं। ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए एक साइड के ऊपर स्विच दिया हुआ है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये रेड और ग्रीन में ब्लिंक होता है, और आगे जाके जब हम आपको स्मार्टफोन में इसको कनेक्ट करेंगे तो पेयरिंग होने के बाद में जिस समय ये कनेक्ट हो जाएगा उस समय ये लाइट ग्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो अब हम अपना जो है स्मार्टफोन लेते हैं, और इस समय आप देख रहे हैं कि माइक्रोफोन की लाइट ब्लिंक हो रही है। अब माइक्रोफोन को हमने यहाँ पर रख दिया। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं। एक, स्मार्टफोन के अंदर जो OTG होता है उसको एनेबल किया जाता है, और दूसरा ओपन कैमरा जो फ्री ऐप है उसको डाउनलोड किया जाता है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में ओपन कैमरा की ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आपको ओपन कैमरा को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, उसके प्रोसीजर को जानना है, तो हमने उसके लिए भी वीडियो डाली हुई है, ओपन कैमरा इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों इस समय हम लोग रिसीवर को लेते हैं। रिसीवर को लेने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसमें ओपन कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, और इस समय हम ओपन कैमरा को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी लाइट साइड से दिखाई देती है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साइड से हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है, रेड लाइट। और रेड लाइट का मतलब ये है कि रिसीवर आपका ऑन हो चुका है, और जो हमारा माइक्रोफोन था जिसकी लाइट ब्लिंक हो रही थी रेड और ग्रीन में, वो रुक चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब रिकॉर्डिंग के लिए यह रेडी हो चुका है। रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें, इस माइक में 3 मोड होते हैं। एक नॉर्मल मोड जिसमें नॉइज कैंसिलेशन ठीक ठाक होगा, थोड़ा कम होगा। अब ये देखिए नॉर्मल मोड में है। इसका मतलब ये है कि इसमें नॉर्मल वॉइस आएगी। अगर इसमें नॉइज कैंसिलेशन होती है तो बहुत कम होगी। अब देखिए, मैं अगर इसको एक बार प्रेस करता हूं तो एक बार ब्लिंक हुआ है ये। इसका मतलब नॉइज कैंसिलेशन का ये पहला स्टेज है। अब मैं दूसरी बार जब इसको प्रेस करता हूं, ये 2 बार जो है ब्लिंक हुआ है, ये नॉइज कैंसिलेशन का सेकंड स्टेज है। तीसरी बार मैं जब इसको प्रेस करता हूं स्विच को, तो ये देखिए 3 बार ब्लिंक हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको जिस समय आप ऑन करते हैं उस समय ये नॉर्मल पे रहता है, और जिस समय आप इसको स्विच को एक बार प्रेस करते हैं तो ये एक बार ब्लिंक होगा, और नॉइज कैंसिलेशन की पहली स्टेज पे होगा, और जिस समय 2 बार ब्लिंक होता है नॉइज कैंसिलेशन की सेकंड स्टेज पे होगा, और जिस समय ये 3 बार ब्लिंक होगा नॉइज कैंसिलेशन की थर्ड स्टेज पे होगा। तो ये जो है प्रैक्टिकल हम आपको रिकॉर्डिंग करते हुए ये बताएंगे। इस माइक को रिकॉर्डिंग के लिए दूर ले जाते हैं। मैं कम से कम इसको जो है 10 फीट तक दूर ले जाता हूँ। यहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं हम।
स्मार्टफोन के पास आ गया। अब देखिए मैंने स्मार्टफोन के बाद पास इस माइक को रख दिया है और अब हम इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। रिकॉर्डिंग को रोक दिया हमने। ये फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, अब जो रिकॉर्ड सुन रहा है हम दूर जाते हैं। तो दोस्तों मैं कम से कम जो है 10 फीट की दूरी पे आ गया हूँ और मुझे नहीं मालूम उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और इस समय यहाँ पर सिंगल लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैंने इसको जो है एक बार जो है स्विच को प्रेस किया है, सिंगल ब्लिंक हुआ है। अब देखिए सिंगल ब्लिंक में मेरी आवाज़ में क्या फ़र्क आया। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। अब मैं स्विच को फिर से दबाता हूँ। ये देखिए 2 बार ब्लिंक हुआ है। इस समय वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। इसके बाद मैं थर्ड मोड पे आता हूँ। मैंने फिर एक बार फिर प्रेस किया। अब 3 बार ब्लिंक हुआ है। अब इस समय जो वॉइस रिकॉर्ड होगी वो देखते हैं किस प्रकार की होगी। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। इसके बाद मैं फिर से एक बार स्विच को जो है प्रेस करता हूँ। अब ये अपने नॉर्मल मोड पे आ गया जिस पर ये स्टार्टिंग में था। तो उस नॉर्मल मोड में मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ और एक बार इसी नॉर्मल मोड पे हम लोग देख लेते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब मैं स्मार्टफोन के पास जा रहा हूँ धीरे धीरे से और स्मार्टफोन के पास आ गया। अब देखिए मैंने स्मार्टफोन के बाद बस इस माइक को रख दिया है। इस माइक को लेके तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो है तीनों मोड के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग को आपको हमने सुनाया है। अब देखिए ये जो डिफरेंस उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 मोड जो हैं इसलिए हैं कि आपको ये देखना है कि जिस जगह पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस जगह पर किस प्रकार की नॉइज़ है। अगर आपको लगता है कि फ़ैन चल रहा है हल्का सा तो आप फर्स्ट मोड में या सेकंड मोड में आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जिसको बोलते हैं कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो आप हो सकता है कि भी थर्ड मोड के ऊपर आप करेंगे तो आपकी वॉइस जो है क्लियर आएगी। एक चीज़ इसमें देखने लायक है कि तीनों मोड में आपकी वॉइस कहीं पर भी कंप्रेस नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये थी आपकी किस प्रकार से J13 को स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट किया जाए वीडियो। इसी प्रकार से हम हर मॉडल की वीडियोस जो है इस प्रकार बनाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी माइक हो उसकी अनबॉक्सिंग में आपको एक QR कोड मिले। उस QR कोड को स्कैन करके आप किस प्रकार से उसको जो है स्मार्टफोन में या कैमरे में आपको कनेक्ट करना है उसकी वीडियो QR कोड से डायरेक्ट आपकी लिंक हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।